हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन जो चैप्टर है उसके आगे का पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको लेंस के बारे में बताया था, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अवतल लेंस क्या करता है, इसको कहते हैं अपसारित लेंस। मतलब ये जो भी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं उसको ये फैला देता है। जैसे एक इमेज है, इसमें देखिए एक पेड़ की इमेज क्या बन रही है, पास में बन रही है और छोटी बन रही है। इसी तरह उत्तल लेंस जो होता है ये क्या करता है, इसकी जो इमेज, ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 एरो बने हुए हैं और दूसरे साइड उनकी इमेज है कलर वाइज। जितना दूर वस्तु रखा हुआ है उसकी इमेज उतनी पास बन रही है और छोटी बन रही है। जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं लेंस के, वस्तु का आकार, इमेज उसकी बड़ी होती जा रही है और उल्टी बनती है इसमें। तो अवतल लेंस में इमेज जो है हमारी सीधी बनती है लेकिन आभासी बनती है, उसी साइड बनती है। और उत्तल लेंस में रियल बनती है लेकिन उल्टा बनता है इमेज। अब इसमें क्या है, देखिए ये किरण आरेख है, लेंस का दिखाया है कि अगर कोई भी लेंस है उससे कोई किरण पास हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो रही है, फोकस से जा रही है। नीचे भी वही इमेज है, कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है। अब ये इसमें अवतल लेंस है, ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है, अपवर्तित कर देता है, फैलाता है। लेकिन इसमें आभास हमें क्या हो रहा है कि जो किरणें हैं वो फोकस से आ रही हैं। देखिए, तो इसमें हमें आभास होता है बस, ये रियल नहीं होता है, इसको कहते हैं वर्चुअल, आभासी, प्रतीत होना सिर्फ। इसमें और एक इमेज देखिए है, ये उत्तल लेंस है क्योंकि ये दोनों किनारों पर उभरा हुआ है। इसमें अगर कोई रे आ रही है जो फोकस से पास हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो समांतर सीधी चली जा रही है। इसमें भी वही है, कोई अगर रे आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात सीधी जा रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें क्या हो रही हैं, ये फोकस पे पड़ रही हैं, फोकस से आती हुई नज़र आ रही हैं हमें। इसी तरह और देखिए इसमें इमेज है, ये बीच का जो ओ पॉइंट है उसको कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। ये दोनों लेंस में है, बीच का जो पॉइंट है उससे अगर कोई रे आ रही है तो वापस उसी डायरेक्शन में वो लौट जाती है। किरण आरेख जैसे दर्पण का था ऐसे ये लेंस का है। अब उत्तल लेंस में देखिए जो इमेज बनती है, कन्वर्जिंग, इकट्ठी होती है एक जगह। तो ब्रॉड, बड़ी चीज़ है, उसकी इमेज छोटी बनती है और उल्टी बनती है, अपोजिट। दूर से कोई चीज़ आ रही है तो उसकी इमेज छोटी बनेगी जितना पास जाएंगे इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। देखिए ये उत्तल लेंस है, ए बी जो है ये वस्तु है कोई, और उसकी इमेज देखिए उल्टा बन रहा है, ए डैश बी डैश, एरो या तीर जो है वो उल्टा हो गया है। और ये रेज हैं, मतलब किरणें, ये दिखा रही हैं वो जहाँ मिलती हैं, देखिए समांतर, और जो भी किरणें मिल रही जहाँ पर वहाँ इमेज बन रही है। देखिए इसमें बराबर बराबर, जितनी ऊपर, जितनी वस्तु की ऊंचाई है उतने ही उसकी इमेज भी उतनी ही ऊंची बन रही है, लेकिन उल्टा, अपोजिट। रियल इमेज बनती है इसमें, वास्तविक। देखिए जितना हम पास आ रहे हैं, वस्तु को जितना पास ला रहे हैं लेंस के, उसकी इमेज उतनी बड़ी होती जा रही है, लेकिन उल्टा ही बनेगा। अलग अलग स्थितियों में दिखाया है ये। देखिए अब और हम पास आ गए तो इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, बहुत दूर। देखिए और बहुत पास अगर आ गए तो उसकी इमेज या प्रतिबिंब उसी साइड में बन रहा है। बाकी में क्या हो रहा था, अपोजिट साइड, दूसरे साइड इमेज बन रही थी। इसमें उसी साइड इमेज बन रही, सीधी बन रही है और आभासी बन रही है, रियल नहीं है ये। अब अवतल के लिए देखिए, अवतल लेंस के लिए
किरणें जो आती हैं वो अपवर्तित होके फैल रही हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो रही है, फोकस पे जा रही हैं। मतलब इमेज वहाँ बन रहा है। इसमें देखिए, ये वस्तु है ए बी, उसकी इमेज क्या कहाँ बन रही है, फोकस से और ओ से, एफ और ओ के बीच में बन रही है, सीधी बन रही है। लेकिन ये क्या होती है, आभासी बनती है, रियल नहीं बनती, वास्तविक नहीं बनती, और उसी साइड बनती है। ठीक है। फिर उसके बाद है लेंस सूत्र। जैसे दर्पण सूत्र था, उसी तरह लेंस सूत्र है। इसमें भी वही रिलेशन है, लेकिन इसमें साइन क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। f जो है वो o से, मतलब प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी है। u जो है वो वस्तु की दूरी है, o से वस्तु की दूरी। और v जो है वो o या प्रकाशिक बिंदु से, जो लेंस के बीच वाला पॉइंट था, उससे प्रतिबिंब की दूरी है। तो इन तीनों में रिलेशन जो होता है, इसे कहते हैं लेंस सूत्र। फिर नेक्स्ट है आवर्धन या मैग्निफिकेशन। मतलब हमें अगर जानना हो कि कोई भी वस्तु अगर लेंस से उसकी इमेज अपवर्तित रिफ्रैक्शन के बाद उसकी इमेज कैसी बन रही, कितनी बड़ी बन रही है, वस्तु से छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, उसके लिए ये आवर्धन निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला वही है जो दर्पण के लिए था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई। फॉर्मूला वही है, बस इसमें माइनस नहीं है। ठीक है। फिर आगे हम लोग लेंस की क्षमता, पावर। लेंस की पावर कैसे पता करेंगे। कोई भी लेंस जो है प्रकाश की किरणों को जितना फैलाता है या जितना इकट्ठा करता है, उसकी मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। ठीक है। और ये हमेशा फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी, उस वस्तु की, मतलब उस लेंस की क्षमता उतनी कम होगी। जैसे डॉक्टर जो है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें जो गॉगल्स लगाने के लिए देता है, चश्मा, उसमें लेंस लगा होता है। तो अगर वो हमें +1 डायोप्टर का लेंस पहनने की सलाह देता है, तो इसका मतलब वो जो चश्मा है उसमें उत्तल लेंस लगा है। और अगर -1 डायोप्टर के लेंस पहनने की सलाह देता है, तो इसका मतलब है कि लेंस जो है वो अवतल है, कॉनकेव है। ठीक है। इसका फॉर्मूला इसमें नीचे दिया है।